नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला क्लास में यानी पिछला एपिसोड में जो हम लोग वीडियो बनाए थे, उसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश है क्या। और उसी चैप्टर में हम लोग आज दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि अगला टॉपिक जो प्रतिबिंब है, हम लोग के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसको है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किस। तो जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इसी के बारे में इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। और इसी चैप्टर में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब है क्या। तो देखिए, प्रतिबिंब कहते किसको है? प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। चलिए, इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कहते हैं किसको। तो प्रतिबिंब कहता है किसी बिंदु स्रोत से बिंदु किसी बिंदु स्रोत से चली किरणें चली किरणें प्रकाश के परावर्तन 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 के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती है मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से चली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो इमेज बनता है उसी। आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 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 दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब।
काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से चली किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, 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 इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से, यानी जो हकीकत में नजर आता है वास्तविक कटान से बनता है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता हो, वास्तविक कटान से बनता हो, बनता हो, उसे 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 वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता हो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी बिंब का जो छाया बनता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए तो वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है कि वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है तो उसे काल्पनिक, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए
जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता हो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है एवं काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसी में आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जो रियल में हम लोग देख रहे हैं वो वास्तविक है, जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं वो काल्पनिक। कल्पना करते हैं वो काल्पनिक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे अंतर पूछेगा कि अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर पूछेगा। मैं कहेगा अंतर लिखें, अंतर लिखें। तो अंतर लिखना एकदम आसान है, कोई बड़ी भार नहीं है। आप दो भाग में से बांट के लिख सकते हैं तो दो भाग में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, बनता है। अब दूसरा देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं इसी में, तीसरा में लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को
पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और हम एक लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, क्या लिखने के लिए कहेगा? अंतर लिखने के लिए। तो इसी में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को दर्पण पढ़ना है, तो दर्पण पढ़ेंगे तो उसको हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे और एक बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल एजीएस बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना लाइक और शेयर करें। आप लोग के बहुत सपोर्ट मिला है, पिछले जितने हम वीडियो डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसमें बहुत सारे अच्छा रिस्पांस आया है। तो आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।